आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब आप खुद से किए हुए वादे निभाना शुरू कर देते हैं। ईमानदारी के साथ छोटे छोटे वादे पूरे कीजिए, बड़ी सफलता खुद चल कर आएगी। एक मोटिवेशनल लाइन है, आप इसे ध्यान रखिएगा, जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। इसे अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सक्सेस मिलने लगेगी। छोटे छोटे कामों में आप जो चाहेंगे वो पूरा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर हमारा 13 है। अगर आप लेक्चर या पार्ट नहीं देखे हैं 1 से 12 तक तो पहले आप देखिए। ये फाउंडेशन है, बेसिक है। आप छोटे एग्ज़ाम दीजिए, बड़े एग्ज़ाम दीजिए, स्टेट लेवल का दीजिए, इससे तो आउट नहीं रहेगा। हर वीडियो में हम लोग 30, 40, 50, 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। और ये सबसे मज़ेदार कि ये पिछले 10 साल के सारे PYQ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। तो आज के वीडियो में हमारा अच्छा खासा प्रश्न है, बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। मेरे आंसर बताने से पहले आपको थिंक कर लेना है और आपको ये चेक करना है कि आप इस टॉपिक में कितने जो है से सही कर पाते हैं। 40 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 40 में आपके कितना आ रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारा भारत के टाइगर रिजर्व आज टॉपिक है, यानी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक जीके है, भारत का सामान्य ज्ञान है, ज्योग्राफी का है, इन्वायरमेंट का भी है, मल्टी टॉपिंग है, जो कि आपका मल्टी टॉपिंग एक वीडियो में कंप्लीट होगा। तो अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। कभी भी आप इसे देख सकते हैं और कहीं भी देख सकते हैं और किसी भी प्रकार से। तो आज हम लोग रिवीजन करते हैं। पहला वीडियो है कि काजीरंगा राष्ट्रीय रिजर्व भारत के किस राज्य में है। तो काजीरंगा का काजीरंगा, अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो बाघों के बचाने के लिए, संरक्षण के लिए इसे बनाया गया है असम में। आप याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एक सिंग वाले गैंडे यानी वन हॉर्न राइनोज होते हैं, उनके लिए संरक्षण के लिए बचाया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय रिजर्व जो है, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, जैसे बाघ अभयारण्य बोलेंगे, ये भारत के असम में है। वहीं आपका पश्चिम बंगाल में, आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य, बाघ अभयारण्य। इसी प्रकार से उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हेली नेशनल पार्क कहते थे, इसका स्थापना 1936 में हुआ था और भारत का सबसे पुराना बोल सकते हैं बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे जिम कॉर्बेट, अभी इसका नया नाम हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस टाइगर जिम कॉर्बेट से बीच में, एकदम बीच से जाता है एक नदी रामगंगा करके। तो ये याद रखिएगा। ये उत्तराखंड में, यहाँ 1973 के आसपास प्रोजेक्ट टाइगर सबसे शुरुआत में यहीं लॉन्च किया गया था और यहीं चालू किया गया था। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, पेंच, बहुत सारे ऐसे हैं, आपको देखने को मिलेगा। कान्हा वगैरह आपको यहीं पे लोकेटेड है। हम जरूरी नहीं है कि यहाँ टाइगर रिजर्व की ही बात कर रहे हैं, वन्यजीव अभयारण्य, फिर आपका जय मंडल अरच जो रिजर्व होता है, वे सब आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो मैं प्राइमरली हमारा असम होगा। कैपिटल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता कैपिटल, असम का दिसपुर है। असम में ही जो है से ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अरुणाचल में इंटर करता है भारत में, उसे दिहांग कहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि सांगपो कहते हैं तिब्बत या चाइना में। तो इस प्रकार से उत्तराखंड का देहरादून है और मध्य प्रदेश का भोपाल है। ये क्वेश्चन था फर्स्ट, इसलिए थोड़ा सा बताना ज़रूरी था। कुछ आपको यहाँ पे थोड़ा मोड़ा अच्छे लिंक करके बताने का कोशिश किया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है। तो ये 2 का करेक्ट आंसर सी होगा। ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन आपको देखने को मिलेगा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया एक डेल्टा भी है, वन्यजीव अभयारण्य भी है, टाइगर रिजर्व भी है। हाथियों के लिए रॉयल बंगाल टाइगर और टाइगर के लिए भी है, जो बहुत फेमस है। तो पश्चिम बंगाल ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। डेल्टा क्या होता है, इस वर्ड को अगर समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कोई नदी है, अगर वो अपने मुहाने पास जो है किसी सागर, ओशियन या समुंदर में जाने से पहले कई धाराओं में बढ़ जाती है, तो इस तरह से और बहुत सारे अपने गाद सिल्टेशन जमा करती है। ये बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, कोलकाता आप याद रखिएगा। कोलकाता आज का बोल सकते हैं कि कैपिटल है और यहाँ शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री है। उड़ीसा में सिंपलीपाल है, नंदनकानन है, आप याद रखिएगा। और भी इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा सिंपलीपाल। और असम में तो हम लोग काजीरंगा का बात किए हैं। झारखंड में आपको बेतला राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एक पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर किस
राज्य में स्थित है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो आपका थ्री का करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व अन्नामलाई के पहाड़ियों पर है, तमिलनाडु में। इसका विजय, आप जानते हैं जोसेफ विजय जोसेफ मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट में ये लोकेटेड है। वहीं आपको याद रखना है केरल, वी डी सतीशन चीफ मिनिस्टर है, और कर्नाटक का तो यहाँ पे आपको याद रखना है शिव कुमार करके कोई है। और केरल में अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की, तो केरल का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो केरल का करेक्ट आंसर यानी कि केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है, ये आप याद रखिएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो मुख्य प्रश्न था उसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था? तो वर्ष 2021 में राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में किसे शामिल किया गया था? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है भारत के, और आपको बता देते हैं ये सारे जितने भी हैं मैक्सिमम आपको राजस्थान में और भारत के उत्तर पश्चिम में है, यानी पश्चिम में राजस्थान में वेस्टर्न साइड देखने को मिलेगा। तो 2021 में राजस्थान का चौथा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान का है, राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, शामिल किया गया। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में। सबका आप याद रखिएगा क्रम से। और देखिए, औरंग औरंग टाइगर रिजर्व असम राज्य में किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो 5 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप याद रखिएगा, सिंपल आपको याद रखना है कि मानस नदी के आसपास मानस टाइगर रिजर्व या मानस वन्यजीव अभयारण्य आपको असम में देखने को मिलेगा। वहीं औरंगा नदी के आसपास औरंग टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास है। तो औरंग टाइगर रिजर्व असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर। बस ये ज़्यादा याद करिएगा कि कहाँ पे किस राज्य में, यही मैक्सिमम पूछ लिया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में है स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है? तो बस आपको इतना इस क्वेश्चन में याद रखना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। ये अचानक ना बाघों का क्या किया, आबादी डबल कर दिया, मतलब T/2, मतलब टाइगर की आबादी डबल एक ईयर में या 2 साल में जो भी किया होगा, तो इसको एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। 6 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा T/2, तो T/2 इंटरनेशनल अवार्ड। तो T/2 का मतलब हो गया जो बाघों की आबादी डबल कर देते हैं अचानक। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 7 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा जिम कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बोल रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और भारत का पहला टाइगर रिजर्व तो यही है। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में, और प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था 1973 में। किस कानून के तहत आया गया था? तो सुमिंद्रा गांधी थी, आप याद रखिएगा। इसे बाघ परियोजना कहते हैं। और एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973-74 में यहीं पे चलाया गया था। ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और पहला टाइगर रिजर्व है। इसका स्थापना 1936 में किया गया था। इसका सबसे पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन अभी के करंट में नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि इसके से बीच से रामगंगा नदी जाता है। वहीं सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है से रॉयल बंगाल टाइगर, हाथियों और वन रन राइनोज के लिए, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व। यहाँ सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ये भी बाघों के लिए फेमस है। बंदीपुर कहाँ है? तो ये बंदीपुर आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। तो भारत का पहला वाला आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, ये हो जाएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट, देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? 8 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा रामगंगा नदी। हालांकि अलकनंदा नदी भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कोसी नदी ये नेपाल से आती है, सतकोसी पर्वत या हिमनद से, और ये बिहार का शोक नदी है, बिहार की प्रमुख नदी है और शोक नदी भी है। सोरो बिहार। रामगंगा आपको उत्तराखंड, इसी प्रकार से अलकनंदा भी उत्तराखंड। यमुना उत्तराखंड से होते हुए यमुनोत्री ग्लेशियर में निकलता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से मिलता है। गंगा का मेन ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क जो है, इसके मध्य से बीचों बीच रामगंगा जाता। अभी तो इसका नया नाम हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। पहले इसका क्या था? जिम कॉर्बेट। इससे भी पहले हेली नेशनल पार्क। तो इतने सारे प्रश्नों को अच्छा साथ रखिएगा। इसमें हम लोग जहाँ तक हो रहा है
को भी कोशिश कर रहे हैं। यूनेस्को आया, यूनेस्को के बारे में आप याद रखिएगा, इसका 1948 में स्थापना किया गया है। और ये यूनेस्को का स्थापना 1948 में नहीं, 1946 के आसपास किया गया। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये क्या करता है, जितना भी कल्चरल, एजुकेशन, साइंटिफिक चीज़ है उसको हेरिटेज, धरोहर के रूप में घोषित करता है और उसे पूरे दुनिया में मान्यता देता है, और इस प्रकार से उसे संरक्षण और कंजर्वेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूनाइटेड नेशन का एक बोल सकते हैं अनुषंगी इकाई है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। और अंगावला हम लोग बात किए, कुछ नदियों की भी बारे में बात किए, मानस के बारे में बात किए। इसी प्रकार से यहाँ पे जितना भी ऑप्शन में था ये सब हम लोग चर्चा किए। आप आगे देखेंगे तो अन्नामलाई के बारे में बात किए, पश्चिमी घाट इसे वेस्टर्न घाट कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक्सा के बारे में बात किए, झारखंड में कौन सा है सो बात किए, उड़ीसा में। ये सब आपको जो है मल्टीपल टाइम जो है बेनिफिट करेगा। काजीरंगा के बारे में डिटेल से बात किए, वन राइनो के लिए फ्लड के कारण यहाँ से जीव जंतु, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा तबाही, बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में है, भारत के छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कुछ राज्यों में फैला हुआ, लेकिन मुख्य रूप से ये छत्तीसगढ़ में है। तो भारत का ये जो है से 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह पहले किस नेशनल पार्क का हिस्सा था? तो 9 का आंसर आप याद रखिएगा, ये संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है, संजय गांधी के नाम पर रखा गया है। संजय गांधी नेशनल पार्क आपको बता देते हैं, इसी का ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान इंडिपेंडेंट नहीं था, इसी का ये पार्ट था। यह एक नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क। लेकिन अभी हाल ही में भारत का 53वां 53rd जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में। तो इसे याद रखिएगा। अब जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ वाला, और ये संजय गांधी नेशनल पार्क, ये दोनों अब अलग अलग हो गया। तो ये भी अलग राज्य में, ये अलग राज्य में। तो ये हम लोग छत्तीसगढ़ में देखे। भारत का 53वां भी हम लोग देख लिए। भारत में अभी जो है 57 टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। कान्हा नेशनल पार्क टाइगर के लिए है, कहाँ है, और बर्ड के लिए भी है। ये मध्य प्रदेश में है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ कर्नाटक में टाइगर के लिए। तो टाइगर के लिए आप ये सब याद रखिएगा, किस राज्य में, वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस राज्य में, यही पूछा जा सकता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है? तो जिस राज्य में सबसे अधिक टाइगर है। हालांकि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं, हॉट स्टेट भी आप जानते हैं, एमपी, मध्य प्रदेश। ये लैंड लॉक स्थलरुद्ध है, इसका कैपिटल भोपाल है। लेकिन हाल ही में कई सालों के बाद, पहले जो से गुजरात को कहा जाता था, लेकिन गुजरात को कहना बंद कर दिया गया था कि टाइगर नहीं देखा गया। लेकिन फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा गुजरात को दे दिया गया, क्योंकि कुछ टाइगर वहाँ देखने को मिला था अभी फिलहाल। तो 10 का करेक्ट आंसर सही होगा, मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश में, भारत के बोल सकते हैं कि सबसे अधिक संख्या में, नंबर में टाइगर है। तो सबसे अधिक टाइगर भी है और सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भी है, दोनों तरीके से याद रखिए। और यहाँ पेंच है, कान्हा है, और हम लोग अलग अलग तरह देखें। उत्तराखंड में आपका हो जाएगा राजा जी, हो जाएगा उसी प्रकार से रामगंगा या कॉर्बेट आप बोल लीजिए। कर्नाटक का बांधवगढ़ हो जाएगा, और असम का काजीरंगा मानस, इस प्रकार से इम्पोर्टेंट होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं, इसके तहत लाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा यार, प्रोजेक्ट अगर आया था तो 1973 में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ भारत में प्रोजेक्ट अगर बाघ अभ्यारण्य ये जो आया था, बाघ अभ्यारण्य नहीं बोलेंगे, बाघ परियोजना बोलेंगे। तो 11 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, 1973 में। और 1972 में ही बना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, याद रखिएगा। दोनों इंदिरा गांधी की एक रेवोल्यूशनर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के संरक्षण, कंजर्वेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल सेट करके गई, जिससे आगे सरकार चला रही है। नामदफा टाइगर रिजर्व भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? तो 12 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के नामदफा टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए लोकेशन, तो भारत के ये आपको जो है से उत्तर पूर्वी में 7 सिस्टर में मिलेगा, सबसे एकदम म्यांमार के बॉर्डर से सटा हुआ नामदफा टाइगर रिजर्व, एक टाइगर के बचाने संरक्षण करने के लिए ये पूर्वोत्तर राज्य में है, और वो है अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है, नागालैंड का कोहिमा, मिजोरम का आइजोल, और मणिपुर को इम्फाल, मणिपुर का इम्फाल। इस सब आप जो है थोड़ा मोड़ा याद रख सकते हैं। केबुल लामजाओ मणिपुर में है, एक वो भी आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान है, आप याद रखिएगा। ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, अचान कमार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो अचान
कमार टाइगर रिजर्व, तो 13 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, छत्तीसगढ़ में है। ये वाला जो है सो आपका छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, आप ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पेंच है, पन्ना है, कान्हा है, ये सब याद रखिएगा। उड़ीसा का नंदन कानन है, सिम्पलीपाल है, और बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और भी एक दो इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से हम लोग का अगला देखते हैं कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जो मैंग्रोव वनों और सुंदर डेल्टों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, सुंदरवन डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है, मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, बोल रहा है किस राज्य में, हिंट भी बता रहा है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, जहाँ वहीं पे मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है, सुंदरवन डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल है। ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, भारत का नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है। याद रखिएगा, इसी में पाया जाता है मुख्य रूप से। यह एक इंडेंजर्ड विलुप्त प्राय जो से होने की कगार पर है। इसे बचाने के लिए सरकार ने कई तरीके से योजना परियोजना चला रखी है। दूसरा याद रखना है, सुंदरवन डेल्टा नाम कैसे पड़ा, सुंदरवन टाइगर रिजर्व नाम कैसे पड़ा। आप देखेंगे सुंदरवन नाम क्यों ऐसा पॉपुलर है। यहाँ आपको दलदली क्षेत्रों में मर्सीलैंड या दलदली या जो समुंदर या कोस्टल एरिया, वहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। इसी नाम पर इसका सुंदरवन डेल्टा पड़ा है या सुंदरवन टाइगर रिजर्व पड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों मिलती है तो संयुक्त रूप से गिरने से पहले, यानी बंगाल के खाड़ी में मिलने और मुहाने से पहले अपना सिल्ट गाद जमा करती है, तो नदी जो है कई धाराओं में जाने के बाद समाती है। तो इस प्रकार से डेल्टा का निर्माण होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा। मैंग्रोव, भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव यही है। ये कोस्टल डिजर्ट बोल सकते हैं कि आपका जो साइक्लोन वगैरह को संरक्षण में, अर्थक्वेक के संरक्षण में हेल्प करता है। मैंग्रोव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में बहुत कम है। भारत में आपको कोस्टल एरिया में मैंग्रोव, ये जो है इसका जो ब्रीथिंग रूट होता है सो ऊपर होता है, मतलब जड़ होता है, वो जड़ से सांस लेता है, लेकिन जड़ इसका ऊपर होता है, ब्रीदिंग रूट कहते हैं। 14 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, तो इसको याद रखना है। और उड़ीसा का सिम्पलीपाल, नंदन कानन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्ता मलाई और ये सब जो है आपको तमिलनाडु वाला याद रखना है। पश्चिम बंगाल का हम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं। आंध्र प्रदेश का और भी पेंच वगैरह आपको आंध्र प्रदेश में ही शायद देखने को मिलेगा, हालांकि आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम किस राज्य में स्थित है। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ये आंध्र प्रदेश में, देखिए आंध्र प्रदेश का आ गया, इसका कैपिटल अमरावती है। क्षेत्रफल की दृष्टि अकॉर्डिंग टू एरिया अगर देखें, एरिया के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से, तो भारत का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है से इसका नाम है, और ये आंध्र प्रदेश में है। याद रखने का सबसे बेस्ट निमोनिक क्या हो सकता है, तो नागार्जुन सागर बांध जो है से श्री कृष्णा नदी पर है। आप याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है, और ये भी आंध्र प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से लिंक करके आप पढ़ सकते हैं। ये सब जो से आप जानते हैं कि कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी सब बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करते हुए गिरती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो इसी में से ये इंपॉर्टेंट होगा, और नदी उदी पूछा जाएगा तो कृष्णा आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग अगला देखते हैं। देखिए आपका अगला है कि संपूर्ण विश्व में बाघों टाइगर की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में पाया जाता है। अगर मान लीजिए कि हम बताते हैं आपको एग्जांपल कि 100 पूरे वर्ल्ड में अगर 100 टाइगर है तो 70 टाइगर भारत में, इसका मतलब 70% टाइगर जो है से भारत में पूरे वर्ल्ड का सबसे अधिक आबादियों वाला है। भारत में अभी जनगणना आया नहीं, टाइगर का सेंसस हर एक 4 साल में होता है। ये आपको याद रखना है, 4 ईयर में हर एक होता है। जैसे 2018 में हुआ था, लगातार इसका संख्या बढ़ रहा है टाइगर का। 18 के बाद 2022 आया तो 2022 में हुआ, रिपोर्ट भी आ गया, लेकिन 26 में होना है तो 26 में फिर आएगा, अभी रिपोर्ट आया नहीं है। तो टाइगर सबसे अधिक आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, फिर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना, टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। टाइगर दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है पूरे दुनिया में, तो टाइगर को बचाने के लिए। तो टाइगर पूरे संपूर्ण विश्व में बाघों की संख्या, कुल आबादी का अगर बात करें उसका प्रतिशत में, तो 16 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा। 70% आबादी सिर्फ भारत में है। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन पूछा गया, सारे PYQ है। आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वर्ष 2018 की बाघ गणना यानी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में दर्ज किए गए हैं। तो ये 2018 का टाइगर सेंसस है, लेकिन 2022 में भी आया है। तो 2022 के अनुसार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया गया है। तो 17 का राइट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा।
इस टाइगर सेंसस के अनुसार यानी बाघ गणना के अनुसार 2018 मध्य प्रदेश में, हालांकि 2022 में भी हम आपको बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक था। तो सबसे अधिक बाघ जो है से कहाँ दर्ज किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको वाइट टाइगर भी देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत सारे टाइगर रिजर्व भी है, अभयारण्य भी है, आपको याद रखना है। इसके बाद ये जितना दिया है सब अच्छा है। इसके बाद आपका 526 तो मध्य प्रदेश में, वहीं कर्नाटक में 524 है, दूसरा सबसे अधिक था। उसके बाद तीसरा आपका उत्तराखंड में 442, फिर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। फिर देखिए आपका अगला है, अगर लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार करें तो 3700 के आसपास भारत में टाइगर है। डम्फा या दम्फा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो आपका 18 का करेक्ट आंसर ये होगा, मिजोरम में है। भारत के मिजोरम में डम्फा या दम्फा टाइगर रिजर्व है, इसे याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ कैपिटल आपको 7 सिस्टर का याद रखना है। 7 सिस्टर कहने का मतलब 7 बहनें, पूर्वोत्तर भारत राज्य है। मणिपुर का आप जानते हैं इम्फाल है, इसी प्रकार से त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलोंग है, मिजोरम का आइजोल है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी बंदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, 1 साल बाद पूरा इसको पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया गया। राइट आंसर आपका 719 का सी हो जाएगा, कर्नाटक में है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर नेशनल पार्क या बांदीपुर जो है कर्नाटक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। पेरियार कहाँ है? तो केरल में। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि देखिए आपसे पूछ रहा है परम्बिकुलम, तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? 20 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, केरल में है। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व भी है। फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए कि कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, ये बोल रहा है किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है से रिजर्व घोषित किया गया था? तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सिंपल पूछ रहा, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व कब इसे बनाया गया, घोषणा किया गया? तो 21 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 1974 में। भारत में मैक्सिमम आपको 1974 में टाइगर रिजर्व बना था। उसके बाद अभी फिलहाल अभी भी बहुत सारे को घोषणा किया जा रहा है, इसलिए अभी तक 56 से 57 के आसपास आपको दिखाई देगा टोटल टाइगर रिजर्व भारत में। तो कान्हा नेशनल पार्क याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, मध्य प्रदेश में अप्रोक्स आपको 12 के आसपास वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1974 में यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था, इसे घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सिंपल याद रखना है, मतलब कि आपका 21 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट अगर आया वो आप याद रखिएगा। 1980 का अगर डेट लिंक करें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, जिसे वन्य संरक्षण अधिनियम कहते हैं, 1980 में भारत में आया था, ये भी याद रख सकते हैं। देखिए मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मानस आप जानते हैं, अभी हम लोग इसको कवर किए थे, ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपको या आसपास देखने को मिलेगा। ये भी राइनोज के लिए, टाइगर के लिए बहुत फेमस है, टाइगर के लिए ही बनाया गया था। तो 7 सिस्टर या पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व में बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइगर रिजर्व है, इसे भी घोषणा किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। आपका 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा, असम का कैपिटल दिसपुर होता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, और सिक्किम का आप जानते हैं कि गंगटोक है। तो इस प्रकार से कंचनजंगा वगैरह आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, जो विश्व धरोहर भी बनाया गया है मिश्रित में। तो सिक्किम भी याद रख सकते हैं आपका। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो है से असम हो जाएगा। असम में आपका और भी है, जैसे काजीरंगा है, और भी आप याद रख सकते हैं। तो यार पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क भारत बोल रहा है किस वर्ष टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था? सबसे पहले आप एक फैक्ट याद रखिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क भारत के जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। अब ये बोल रहा है इसे टाइगर रिजर्व कब, टाइगर या बाघ अभयारण्य कब घोषित किया गया था? 23 का करेक्ट आंसर भी होगा, 1987 से 88 में। तो 1987 से 88 के आसपास इसे किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। यही टाइगर के तहत जो है सभी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, टाइगर को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा, ये पूछा जा रहा है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सतपुड़ा कहाँ पे है? सिंपल अब क्वेश्चन है। सतपुड़ा आप जानते होंगे अमरकंटक की पहाड़ी वगैरह, जहाँ से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। तो 24 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में है। और गुजरात का एक याद रखिएगा, एशियाई शेर के लिए, एशियाटिक लायन के लिए जो है आपको यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, गिर नेशनल पार्क। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी गुरु घासीदास 53वां है, छत्तीसगढ़ का है।
और मध्य प्रदेश का हम लोग बहुत सारे देख लिए, तो सतपुड़ा भी आप याद रखिएगा। देखिए तदोबा अंधेरी यानी कि तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है? तो आपका यहाँ 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का भी होगा, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का एक टाइगर रिजर्व है, नाम है तदोबी अंधेरी यानी कि अंधारी। इस प्रकार से ये सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कहाँ? महाराष्ट्र का। फिर आपका अगला प्रश्न है पलामू टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व, इसे पीटीआर कहते हैं, ये झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और ये पूरे भारत के झारखंड में, ये याद रखिएगा। ये टाइगर रिजर्व 1976 के आसपास, 74-76 के आसपास इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 26 का करेक्ट आंसर भी होगा, आपका हो जाएगा झारखंड। बिहार में वाल्मीकि है, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। देखिए नागरहोल टाइगर रिजर्व, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? तो 27 का आपका आंसर ए होगा, कर्नाटक में। यानी नागरहोल टाइगर रिजर्व टाइगर को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए बनाया गया, इसे स्थापना किया गया। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, राजीव गांधी के नाम पर है, ये कर्नाटक में है। केरल में पेरियार है, याद रखिएगा। फिर देखिए आपका अगला है, पेरियार वाला ही आ गया, तब से हम आपको ऑप्शन के थ्रू बता रहे थे। तो पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? केरल में है। केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। आपको ये भी याद रखना है कि पेरियार जो है, यहाँ पेरियार रिवर है, इसी के आसपास ये बनाया गया है। ये हाथी के लिए, टाइगर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि केरल, कर्नाटक और झारखंड का स्टेट एनिमल एलिफेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 का आपका सी हो जाएगा। फिर वहीं आप हम लोग 29 देखते हैं, सिम्पली पाल। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? 29 का आपका ये हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में नंदनकानन जू भी है, और भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको इतना कम से कम याद रखना है। अब आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि सरिस्का रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 30 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान में। राजस्थान में सरिस्का रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे 11 से 12 के आसपास है। और उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व आप राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। मुदुमलाई और सत्यमंगलम, तो मुदुमलाई और सत्यमंगलम जो है टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 31 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 31 का करेक्ट आंसर भी होगा, तमिलनाडु में है। या फिर इसी प्रकार से अगला है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है? 32 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, बिहार। सम्राट चौधरी यहाँ का सीएम है, आप याद रखिएगा। इसका कैपिटल पटना है और गया जिला का भी हाल ही में गया जी कर दिया गया जिला का नाम। पटना का नाम भी चेंज करके पाटलिपुत्र किया जाएगा। पाटलिपुत्र जो है से कई राजाओं ने बसाया, लेकिन अशोक का भी एक इम्पॉर्टेंट केंद्र था। फिर आपका अगला है कि पक्के पागा टाइगर रिजर्व, यानी पक्के टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? 33 का करेक्ट आंसर ये होगा, अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा या पक्के टाइगर रिजर्व है। तो ये भी याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका अगला है, यहाँ कैपिटल आपको याद रखना है, मणिपुर का क्या होगा? तो इम्फाल होगा। मेघालय का शिलोंग, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। फिर आपका अगला है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? 34 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ये छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर के लिए। वहीं आपका बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो 35 का आंसर ये होगा, मध्य प्रदेश में है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि देखिए अमराबाद और कवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमराबाद और कवल, तो आपका 36 का आंसर यहाँ पे बी होगा, तेलंगाना में। तो तेलंगाना का पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं, अमराबाद याद रखिएगा। देखिए मेघालय मेलघाट, तो मेलघाट और पेंच जो कि महाराष्ट्र के कुछ भागों में है, ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पेंच वगैरह तो आप सुने होंगे। 37 का अगर हम बात करें तो आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। मेलघाट और पेंच हालांकि और दूसरे राज्यों में है, लेकिन ये कुछ फैला हुआ महाराष्ट्र में, उसका बात बोल रहा है, महाराष्ट्र के भाग में। फिर आपका देखिए राजा जी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? राजा जी एक बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व इंग्लिश वर्ड है, बाघ अभयारण्य हिंदी वर्ड है। राजा जी ये विच स्टेट, सिंपल समझिए। 38 का आंसर भी होगा, उत्तराखंड में है। तो आपका फिर पूछ रहा है कि फिर आपसे पूछा जा रहा है सिंपल कि अमलगढ़ या आमनगढ़ जो है टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो 39 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा,
उत्तर प्रदेश में है। फिर आपका इस लास्ट वीडियो है भद्रा यक्कली या दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो 40 का आंसर बी होगा कर्नाटक में। तो आपसे चलिए 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आपको 2 बताना है रेंडमली कोई भी, और अच्छे से बताना है कि कहाँ पे ये सब लोकेटेड है। देखिए ये वाला आपको बताना है, ये 2 यहाँ पे आपका 33 है और 34 है कि पक्के टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, कौन से एग्जाम में आएगा ना ही हम जानते हैं ना ही आप जानते हैं, लेकिन उसके लोकेशन और उसके इम्पोर्टेंट के हिसाब से बोल सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि ज़्यादा प्रश्न नहीं, जो भी आप इम्पोर्टेंट और रिवीजन कर लीजिए ताकि चीज़ आपको जो है बहुत अच्छे से रिमेंबर भी रहे, समराइज भी रहे और लर्न भी रहे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना पड़ेगा, तब आपको 2-3 चीज़ मालूम अच्छे से रहेगा। और कभी कभी जो है क्वेश्चन पेपर टफ करने के लिए टफ टाइगर रिजर्व पूछ लिया जाता है, जो लोगों के दिमाग में जल्दी नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार से वीडियो को एंड करते हैं। बहुत जल्द हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।